जी है। पहले हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए कि ये भूत प्रेत होता क्या है। अब कैसे भाया लई तो खेवा ना लल्ला रही क्या हो बालीना करिए लड्डू में खिला दिया। हमने बच्चों के सामने बात भी रखा कि बेटा अगर कोई खिलाने का मैटर अगर पेश कर दिया तो हम 1 लाख रुपए आपने तरफ से बख्शीश। क्या पुरुषोत्तम कितनी बेटे या विजय लाल बच्चा तो हर बैठा सेवक कितनी बेटे मैं भैया बाबू अर्ज कहे अर्ज पे सुना जाए मेरी अर्ज इतनी बेटे या बच्चा दुखी है इतनी बेटे दादा क्या कारण मेरा क्या के बाद कुछ भी हम लोग कहते थे तो मानती ही नहीं थी। हाँ, उसके बाद मतलब बगल वाले बोले इसको हो सके दिखाओ, किसी ओझा को दिखाओ, कहीं ले जाओ दिखाओ, इसके ऊपर कुछ साया वगैरह। 5 बच्चे हुए लड़के, 5 के 5 इस समय दुनिया में हमारे साथ नहीं नहीं 5 खत्म हो गए। नमस्कार, अभी मैं हूं जनपद सुल्तानपुर में। लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है। अंधविश्वास कहाँ है और सच्चाई कहाँ है? आज हम आपको जनपद सुल्तानपुर में एक ऐसी जगह दिखाएंगे जहां पे आप अगर देखेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए, आपने देखा, और इस वृक्ष को देखिए। ये नीम का वृक्ष है। यहाँ पे सब चुनरिया चढ़ी हुई है, नारियल टंगे हुए हैं, और बगल में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पीतल की घंटियां भी टांगी गई हैं, और नीचे इसका एक बढ़िया सा चबूतरा भी बनाया गया है, वो भी मिट्टी का है। और इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कि एक त्रिशूल है। लोग कहते हैं कि शंकर भगवान की पूजा करने वाले लोग त्रिशूल की भी पूजा करते हैं। अब बात हम आपको बताएंगे जनपद सुल्तानपुर के इस गांव की। यहाँ पे एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि प्रेत है, भूत है, बाधा है, और बहुत सारे लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। अब आप क्या मानते हैं, पहले हम उससे बात करेंगे जो यहाँ पे दिखाने के लिए, झाड़ फूक कराने के लिए आए हुए हैं। आप जिसे देख रहे हैं फ्रेम में, ये कहाँ से चल के आई है, कितनी दूरी तय करके आई है, पहले इनसे हम पता करते हैं इनका नाम, मुकाम, और क्या दिक्कत थी इनको, क्यों यहाँ पे आई है। क्या नाम है आपका? नंदिनी। तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, किस वजह से यहाँ आई हो? घर वाले जौन बोलते थे मानते थे नहीं, अपने मन के करते थे। और बहरे वाले अच्छा, घर वाले आपकी बात नहीं मानते थे? मतलब घरे वाले जौन कहाँ है सुनी ना हम क्यों दूसरे के, और फिर अपने मन से कहती जहाँ मना कर रहे हैं और बड़ा वहाँ पर जाई। मतलब जो घर वाले कहते थे उसको नहीं सुनती थी, जो अपने मन में आता था वही करती थी। हाँ, तो ये क्यों करती थी? पता नहीं, घर वाले कितनों भी समझाते हैं समझ में ना आवत। जब तक समझाते हैं तब तक समझ में आवत, एक बात ना समझ में आवत। किसके कहने पे आप समझ जाती है? बहरे वाले चाहे जौन समझाते हैं हमें सही लागत है, घरे वाले समझाते हैं जब तक समझाइए तब तक बहुत समझ में आवत, लेकिन एक पहले फिर भूल जाए थे। क्यों, घर वाले दुश्मन है क्या? नहीं, तो फिर घर वालों की बात क्यों नहीं मानती हो? ये हम ना पता नहीं कहीं, और फिर मन में जहाँ और तहाँ चाहे कितनों लाम रहा है कि ये लोग भी फिर साथों भी पाई थे, अकेले चल पड़ी थे। अच्छा ये बताओ, अभी यहाँ पे तुम्हारे बाल पकड़े गए थे, कस करके दबाए जा रहे थे, और तुमको मारा भी गया है, ये तुमको पता है? नहीं, क्यों नहीं पता है? पता नहीं। तुम्हारी ही शरीर थी ना, हाँ, तो फिर कैसे नहीं पता चला तुम्हें? पानी कितने लोटा पी थी? पानी हाँ, हम तो नल पे गए थे। पानी नहीं पी हो? नहीं। सही कह रही हो? हाँ, सही कह रहे हैं। कितने तक पढ़ी हो? 10 तक। फिर 10 पढ़ के छोड़ दी हो? छोड़ दी हो या छोड़वा दिया गया? नहीं, मतलब घरे वाले कहा तो रहे, फिर हमें अपने मन से छोड़ तो दिया। दिक्कत यह है कि ये घर पर काम वगैरह करती है तो बुलाओ जल्दी सुनती नहीं थी, और उसके बाद कुछ भी हम लोग कहते थे तो मानती ही नहीं थी। हाँ, उसके बाद मतलब बगल वाले बोले इसको हो सके दिखाओ, किसी ओझा को दिखाओ, कहीं ले जाओ दिखाओ, इसके ऊपर कुछ साया वगैरह भूत का होगा। तो आप क्या किए? तो हम दो तीन जगह दिखाए, तो वो लोग भी बोले हाँ भूत का साया है, कोई लड्डू में देकर खिला दिया है। तो हम लोग सोचे अफवाह है हो गया, मतलब, लेकिन हम लोग वैसे समझ कर फुकवाए नहीं, मतलब वैसे छोड़ दिए, लेकिन ये वैसे ही करती रही। तब मतलब मेरी मासी का घर यहीं पे है सुल्तानपुर में ही, तो अमरे मऊ।
तो वो बताई, वो भी यही शायद फुकवाई थी यहाँ भैया जी के यहाँ, उनको आराम हो गया था। किसके यहाँ नाम बताओ। विजय लाल ओझा के यहाँ। हाँ। अच्छा, ये झाड़ फूक में आप विश्वास करते हो कि अंधविश्वास है ये? झाड़ फूड़ में तो विश्वास, अब आराम होगा तभी तो बोल सकेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि झाड़ फूक में विश्वास करते हो कि ये अंधविश्वास है? विश्वास करते हैं तभी तो आए हैं। कैसे आपको विश्वास हुआ? विश्वास कैसे हुआ, क्या अभी इसको इतना बोले, इसे बोल रही मुझे पता ही नहीं है। 2 लोटा पानी पी, बोली मुझे पता ही नहीं है। और अब बोल रही मुझे पता ही नहीं है। आप लोगों के सामने ही तो 2 लोटा पानी पी है। अच्छा, इसको कोई भरम वरम तो नहीं है? नहीं, इसको भरम नहीं है। मतलब यहाँ जब आप झाड़ फूक कराते हैं तब जो है ये सही हो जाती है? अभी हम पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार? हाँ, पहली बार यहाँ पर पहली बार आए हैं। हाँ, मम्मी यहाँ पर जब मतलब कैसे जलालपुर फुकाया रहे तो 2-4 दिन 10-15 दिन मतलब महीना तक गए रहे, तो तब तक सही रहे। फिर एक बाद मम्मी जब कुछ कहा, उनका अपने मन से चली जाती रही, मना करे कितनो, एक बार डटबो करे, का करे अपने मन की करत हूँ, तब वो कही थे का करी थे का मैं तो करे करे। मतलब आपको कुछ पता नहीं है आप क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं? चाय के एक साथ पाई चाहना तब वो चली जाए थे। कहाँ जाती हैं? और ऐसे कहीं घास करने, कहीं लकड़ी काटना और कुछ करना। मतलब जहाँ मन करता है आप अकेले चल देती हैं? हाँ, डर और नहीं लगता है? क्यों ना। अच्छा, अभी जहाँ आप आई हैं, अब जब घर से आप यहाँ आई थी तब की आपकी स्थिति कैसी थी और यहाँ आने के बाद अब स्थिति कैसी है? घर से आद रहे तो कुछ ना आद रहा, लेकिन यहाँ पर जब बैठ रहे तो थोड़ा सा मतलब मूड अब कुछ नहीं, मतलब अच्छा लगा तो। मतलब आप एकदम स्वतंत्र हैं? हाँ एकदम आराम हो गया आपको? हाँ अब जो लोग कहेंगे आप उनकी बात मानेंगी? हाँ। मानेंगे कि भैया जा करके फिर वही करेंगे? ये इस तरह देखे यहाँ पे समझाओ तो समझ जाती, लेकिन ना फिर कुछ देर में जिस लागत है हम बस पता नहीं, हमकी खुद ही ना पता रहा। अच्छा, कोई अभी तो आपने सुना कि जो लोग दूर से चल करके आए हैं उन्होंने क्या कहा, उनके क्या विचार थे, उनके मन में कैसी भावनाएं हैं। अब हम उनसे बात करेंगे जिनके पास आए हैं, जो झाड़ फूक का काम कर रहे हैं। हालांकि ये हमारा विज्ञान और हमारा ये समाज कहता है कि ये अंधविश्वास है। अब इनसे हम बात करेंगे कि अंधविश्वास है या विश्वास है। क्या नाम है आपका? जी सर, पहली बात तो हम हाथ जोड़ करके आपके चैनल माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत अच्छा लगा और अच्छा भी लग रहा है। और हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, नाम हमारा विजय लाल ओझा सुल्तानपुर, आईडी पे चैनल पे नाम है कटगर पूरे चौहान, जिला सुल्तानपुर। तो लगभग मान के चलिए कि 40 साल हो गया आपको ओझाई करते जी 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 40 साल हो गया। और 40 साल में नज़र से लेकर के टोना तक बच्चों को जो सुखवा की बीमारी होती है उसका भी इलाज हमारे पास है। और भूत के माने में पहला दर्द पीड़ा हम अपना बताएंगे। मेरा एक बड़ा भाई 4 लड़के के बाप हैं, वो भी ख़त्म हो गए भूत प्रेत के माने में। कहीं भी आते थे जाते थे दिखाने में भूत है भूत है, न भूत बना न भाई का प्राण बचा। उसके बाद में फिर हमारा नंबर जब लग गया तो भूत के वजह से हमारे पास 5 बच्चे हुए लड़के, 5 के 5 इस समय दुनिया में हमारे साथ नहीं है, 5 खत्म हो गए। 5 खत्म होने के बाद में 5 बच्चों को लेकर के हमने बहुत दूर दूर तक भटका, बहुत पैसा बर्बाद किया जहाँ जहाँ गया। तो कुछ लोग ओझाई के नाम पे झाड़ फूक के माने में, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, मैं उनसे हाथ जोड़ करके बार बार समझाने का कोशिश करता हूँ कि जितने हमारे ओझा सोखा झाड़ फूक हैं करते हैं, माताएं या बहनें, पहला तो अपना चरित्र नेत नियत सही रखें। उसके बाद में जो भाई जो बच्चे अगर पीड़ा लेकर के आपके पास आ रहे हैं तो आपका बस का है तो उनकी पीड़ा को दूर करिए, न बस की है तो उनको इनकार कर दीजिए। पहले हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए कि ये भूत प्रेत होता क्या है? तो भूत प्रेत सर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं हूँ या कोई भी भैया हो गया या बहनी हो गई, भूत प्रेत का माने यही है कि जैसे कोई जहर खा लिया मर गया, कोई फांसी लगा लिया मर गया। और ये जो बच्ची को अभी देखा गया है आपके सामने, ये फांसी का ही मैटर है। बच्ची दिल्ली में गई थी और इस बच्ची को बताएं ओझा सोखा लोग कि किसी ने खिला दिया, लड्डू में खिला दिया। हमने बच्चों के सामने बात भी रखा
कि बेटा अगर कोई खिलाने का मैटर अगर पेश कर दिया तो हम 1 लाख रुपए अपने तरफ से बख्शीश भी देंगे हम, अगर ये मैटर पेश कर दिया तो। रही बात झगड़ा लगवाने का काम न करें, जो चीज़ लीगल है लीगल बताना चाहिए, करना भी चाहिए। तो हमारे देश में खिलाने का मैटर नहीं मिल रहा है, बीमारी रास्ते की मिल रही है, बाहर की बीमारी मिल रही है। अच्छा, कैसे आपको पता चलता है कि इसको ये कौन सा भूत पकड़ा है, कौन सी प्रेतात्मा है, और कैसे जिन पकड़ा है? तमाम लोग ऐसी चर्चा करते हैं। जी, जी। ये कैसे आपको पता चलता है कि यही चीज है, यही इनके ऊपर है? सर, पता करने के लिए कि जैसे हमारी माता शीतला जी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, 40 साल से उनका सम्मान आदर व्यवहार किया हूँ। तो करते करते आज उनका वरदान हमको मिला। हमारे पास दाहिन भी है माता जी कि बेटा जो भी जानना चाहोगे या जो भी करना चाहोगे मैं आपके साथ हूँ। दिखाना उनका काम है, बताना हमारा काम है। वो जब दिखाती हैं हमको तब हम बताते हैं। अच्छा, कैसे आपको पता चलता है, कैसे वो दिखाती है, कैसे आपको साथ में सारी चीज जहाँ से जैसे हम मंत्र गिनते हैं, मंत्र उठाते हैं सर, वहीं से सारा चीज आ जाता है। जो आ जाता है तो ही पक्का हम मान लेते हैं। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि ये दिल्ली में है कि बम्बई है, गोवा है कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, यूपी, एमपी? ये कैसे पता चलता है कि यही के भूत है? सर, उनके आशीर्वाद से सब पता चल जाता है। गांव का है कि खानदान का है कि या शहर प्रदेश का है कि कहाँ का है, सारी चीज पता चल जाती है। अच्छा, ये आपको पता होगा विजय लाल जी, जनपद सुल्तानपुर में ही एक ओझा थे पाल जी, जिनकी हत्या हो गई है। यही भूत प्रेत झाड़ फूक के कारण ही उनकी हत्या हुई थी। तो ये कहीं अंधविश्वास के चक्कर में लोगों को गुमराह तो नहीं किया जाता? सर, ऐसा है, जहाँ तक हमारा सिद्धांत है, मैं न किसी बच्चे को गुमराह करता हूँ, न गुमराह करने का काम करता हूँ। और पहली बात तो किसी बच्चे के साथ अन्याय मैं करता नहीं, अन्याय बर्दाश्त करता भी नहीं। मैं आपके सामने नहीं, मैं 6 साल पढ़ाई भी किया हूँ, आपके सामने मेरा प्रमाण है, देख भी सकते हैं आप। अच्छा, किस चीज का ये प्रमाण है? अघोरी मंत्र के लिए, अघोर से मैं सिद्धि किया हूँ। अघोरी मंत्र में सारा मैटर आता है, ओझाई से लेकर के सोखाई तक, तंत्र विद्या तक, सारी चीज को मैंने जानकारी भी किया हूँ। हमको प्रमाण भी मिला है, प्रमाणित किया गया हूँ। और आश्रम से भी हमको ये सिखाया गया है कि गुरुजी किसी के साथ गलत व्यवहार गलत कार्य मत करिएगा, जो भी करिएगा सही करिएगा, ढंग से करिएगा। तो हम कार्य करते हैं, पहले बच्चों को आराम देना, पहली बार महीना 2 महीने का आराम देना। दूसरी बात, उनके भूत भगाने का कार्य करता हूँ। मेरे बस को होता है तो कार्य करता हूँ, नहीं तो उनको जवाब दे देता हूँ। अच्छा, ये जो आप कार्ड बनवाए हैं, ये ट्रस्ट का है? जी। ये गवर्नमेंट से अथॉरिटी इसको है नहीं? जी, अभी नहीं। तो फिर कैसे आप ये झाड़ फूक का काम करते हैं? झाड़ फूक हमको आश्रम से प्रमाणित किया गया है, पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई की जानकारी किए हैं। जैसे बहुत से साधु संत, कोई भी भाई हो आश्रम से कोई चीज सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उस आश्रम से उनको प्रमाण मिलता है। अच्छा, अभी मैंने देखा कि जब आप बालिका का जो है झाड़ फूक कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे, तो मैं देखा कि आप उसके पूरे बालों को कस करके पकड़े हैं। जी, जी। और लगभग हमें लगता है 2, 4, 6, 10, 20 बाल जो है उसके उखड़ भी गए होंगे। अब ये तो हमको नहीं पता है सर, कितने बाल उखड़ गए हैं, कितना हमने उसको बच्ची को मारा या नहीं मारा, हमको उस समय कुछ नहीं पता है। अभी आप लोग बता रहे हैं, आप लोगों को बताने के हिसाब से मैं मान भी रहा हूँ। एक बात ये समझ में नहीं आ रहा है कि लड़की को ये नहीं पता है कि मैंने क्या क्या किया, और आपको भी पता नहीं है कि मैंने क्या क्या किया। तो भैया, इस क्या क्या में आखिर हो कैसे रहा है, ये सब हो कैसे जाता क्या है? क्या में सर ऐसा है कि जैसे किसी के ऊपर प्रेती आत्मा है, तो जब तक प्रेती आत्मा उसके ऊपर रहेगी तब तक उस समय आप कुछ नहीं जान पाएंगे। जो चाहेगा वही कराएगा, जो चाहेगा वही बुलवाएगा, उस समय आप काबू में नहीं रहेंगे। और इसी चक्कर में घर घर में मार होती है, घर घर में लड़ाई होती है, और यहाँ तक जो है जो नहीं होना है वह भी हो जाता है। भूत हो जाता है सर, बहुत कुछ हो जाता है, भूतों प्रेतों के बारे में बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, जो लोग इस भूत प्रेत को नहीं मानते हैं वो तो और सुखी हैं। सर, ऐसा है कि जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है, जिसके ऊपर नहीं पड़ेगा तो क्या जानेगा। पीड़ा हमको पड़ी है, मैं जान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। अच्छा, ये आपको पूरा विश्वास है कि आपके बच्चे और आपके भाई इसी भूत प्रेत के चक्कर में ही गए हैं? विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है सर, बिल्कुल। एक पैसे की झूठ नहीं है, कोई झूठ बोलने की बात भी नहीं है। हमारे बच्चे 6 बेटियां आपके सामने हैं। 6 बेटी के बाद जब ये प्रक्रिया हमने स्वयं लिया तो एक बच्चा, 6 बेटी के बाद एक ही बच्चा आपके सामने खड़ा हुआ है, देख भी सकते हैं। मतलब 5 आपके बच्चे दुनिया में नहीं है, उसके बाद 6? जी, 5 बच्चे दुनिया में नहीं है। 5 बच्चे के जाने के बाद 6 बेटी हैं आपके सामने हैं। 6 बेटी के बाद में जब हमने बहुत टेंशन दिमाग में आया, उलझन, हमने कहा कि अब कोई कोर्ट कसर हम नहीं छोड़ेंगे, या तो हमको फल मिलेगा या तो कुछ भी हम करने के लिए तैयार हैं। तो माता रानी और पैंतियापुर दादा जो 12 थान के मालिक हैं, वो जात के मुसलमान हैं, तो मैं उनको पूज रखा हूँ, उन्हीं का सेवक है हम। और उसके बाद में जब ये बच्चा आपके सामने है, दूध पूत मालिक ने दोनों बरोबर कर दिए, तो हमको आशा और विश्वास है
अच्छा, जो आप पचरा गाते हैं, जी। जब किसी की झाड़ फूक करते जी, हैं, जी, जी। तो क्या इस समय भी वो पचरा आप सुना सकते हैं? हाँ, सुना सकते हैं सर, क्यों नहीं? तो मैं चाहूंगा कि आप पचरा सुनाइए। तो 10 दिन 15 दिन का संति भोजन मैं एक ही दिन करता हूँ। दादा का आशीर्वाद अगर मिला हमको, तो एक ही दिन भोजन करता हूँ। चाहे 2, 4, 6, 10 मुर्गा आप खिलाइए तो मैं बैठ कर के ऐसे खा जाऊँगा। देखिए भैया, ऐसा और कहो कि लोग भाग जाएं। उसके बाद में सर जी, एक थान भैंसा का कलेजा हमारे भोजन करने में लगता है। अगर उसको आप ना दे सकें तो जिंदा या मुर्दा का भोजन हमको लगता है। अगर ये भी ना दे सकें बच्चे, तो कम से कम 10, 20, 50 किलो कच्ची आलू, 10, 20, 50 किलो हरा मिर्चा भी लगता है हमको। चलिए, इसके मुद्दे पे हम बात करेंगे, और पहले आप पचरा सुनाइए। इसके बाद सर जी, बहुत अगर जरूरत पड़ी, दादाजी की आशीर्वाद और वरदान हमको मिला, तो कम से कम ना ढेर तो 150 सीसी तो पी ही डालेंगे। तभी ऐसे 10 दिन काम करेंगे, ऐसे ही बात करेंगे। हाँ, ठीक। या मैं भैया बाबू शक्तिशाली प्रबल देवता, हाथ जोड़े पैया परे, गौ गुहार बालक गुहार कन्या नादान, गौर राशि या पुल के हट्टी, बारह बट्टी, काच कामनी, काच मोहनी, ब्रह्माम की ब्रह्म बाबा, कलुआ डोम औघड़ मास्तान, मास्तानी देवता, या सैयद जिन्नाथ दादा, जिंदा मुर्दा, कहर खाने वाले बहादुर। या छोड़ दे पैतिया पुरोतम, कितनी बेटे, या विजय लाल बच्चा, तो हर बैठा सेवक, कितनी बेटे, मैं भैया बाबू अर्ज कहे, अर्ज पे सुना जाए मेरी अर्ज, इतनी बेटे, या बच्चा दुखी है, इतनी बेटे, दादा क्या कारण, मेरा क्या धोख। हो भैया तनवा जाहो बाल इबा रमा जाना, हो बाबू कैसे जा भाया लई दो खेवा जाना, हो लल्ला रही जाहो बाल इना करिया जाना, हो भैया करीना जावानी लई दो खेवा जाना, हो बाबू कौन जावाना लई दो रोवा जाना, हो बेटा कौन जावाना दूसरा मनवा जाना, हो भैया खुल के जाया वा पंचा बिचवा जाना, हो बाबू नव जादी दारा तनवा जाना, हो बेटा नव जादी दारा तनवा जाना, हो दादा धर्मी जाहो बा तनबा रमा जाना, हो भैया गड़वा जाधारी तरचा रनिया जाना, हो बेटा नव जाही है जय जय करवा जाना, हो वीरन कौन जा भाई नीलिका मेवा जाना, हो बाबू बलकै जा फेकराई तरसा मनवा जाना, हो भैया मुँह सुखान मरिना टैया जाना, हो भैया हमारा या सुना लैया रजिया जाना। चलिए बेटा। अच्छा, जैसे लोग आपके यहाँ झाड़ फूक कराने के लिए आते हैं, तो उसके बदले में आप लेते क्या हैं? बदले में सर जी, हम अपना लड़का बच्चा परिवार छोड़ करके रात दिन हम देख रेख के लिए बच्चों के लिए जाते भी हैं, आते भी हैं। कहीं भी हमको जाना हो तो हम चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे पीड़ित हैं। पीड़ित में हमको याद किए हैं, तो उनको हम पहले बता देते हैं कि बेटा जो भी सामान लगेगा सामान आप दीजिएगा, हमारा गुरु चेला का मेहनत मजदूरी दीजिएगा। तो चाहे हमको सुल्तानपुर जाना हो या जौनपुर जाना हो, तो मान के चलिए भूत कई प्रकार के होते हैं। थान भी होता है, ब्रह्म भी होता है, सैयद होता है, जिन्नात भी होता है, कि अनेकों प्रकार के जितने भी प्रेती आत्माएं हैं। तो भूत अगर हमारे कहने से समझाने से, जैसे आपके सामने हमने गा करके बजा करके उनको समझाया, मान किया, सम्मान किया, उनका पैर छुआ, हमने कोई कोट कसर उनके सम्मान में नहीं छोड़ते हैं। तो हमको अच्छा कब लगता है, जब वो भूत हमारा भी सम्मान करे तब। अच्छा, ये बताइए, वही भूत प्रेत लोगों की बातें नहीं सुनता है, जी। और जब आप लोग गा देते हैं और थोड़ा सा ताली बजा देते हैं, ये भूत लोग वो परिभाषा समझ जाते हैं, वो बातें मान जाते हैं। देखिए सर, ऐसा है कि आदमी कई होते हैं, लेकिन बोली किसी किसी का अच्छा लगता है, सबकी बोली नहीं अच्छी लगती है। कौन भूत किससे मान जाए, कौन किससे ना माने, ये भूत के ऊपर डिफरेंस होता है। कि मान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो अच्छी बात है। और हमने 40 साल में भूतों से हार नहीं माना है सर, कदाप नहीं। अच्छा, भूतों को आप देखे हैं? हाँ बिल्कुल देखे हैं। जैसे मतलब कैसे दिखते हैं, वो देखने में कैसे दिखाई देते हैं? वो तो सामने में खड़ा होकर के देखा, शैतानी हरकत देखा कि सामने आकर के सुरती खाया, और सुरती खा करके सुरती दूसरे दिन नहीं दिया, हमारे सामने खुद साला जल गया वो। अच्छा, मतलब ये शैतान वैतान ये सब वगैरह वगैरह खाते हैं? जैसे हम आप मनुष्य हैं, भैया लोग सब मनुष्य हैं, हमारा ही आपके रूप में पकड़ करके वो शैतान मिल जाए, चाहे भूत मिल जाए, आपको नहीं पता है तो आप जान रहे हैं कि भैया खड़े हैं ना, वो भैया खड़े हैं, लेकिन जब वो छल करेगा तभी तो आप जान अच्छा, पाएंगे। इतने लोग खड़े हैं, इसमें से कोई ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई हरकत हो? नहीं, इतने बच्चों में तो केवल 2 ही बच्चे पीड़ित हैं, बाकी तो सब ठीक हैं। हाँ। हाँ, सब ठीक है, कोई तो परेशानी नहीं। कैसे पता चलेगा कि इनको पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है?
वो पता चल जाएगा जब हम देखने बैठते हैं, माता जी से पूछ लेते हैं, अपने दादाजी से पूछ लेते हैं, तो बता देते हैं कि हाँ दोख है कि नहीं है। दोख रहा मिलता है तो बता देते हैं कि भैया दोख है, नहीं है तो सीधा इनकार कर देते फिर हैं। इस काम को करना आपके लिए अच्छा है या बुरा है? देखिए सर, हमारा जहाँ तक विचार है कि हम दुनिया में भला कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं। हाँ, मेहनत करते हैं तो मजदूरी हम लेते हैं। मजदूरी अगर नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे भूखा मर जाएँगे। तो कहीं ऐसा तो और नहीं है कि एक जीविका का साधन है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हो भी नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो हम ओझाई आज के आज बंद कर देंगे सर। इसकी हमको कोई शौक नहीं है। हमारे दूध-पूत सब बरोबर हैं, खेती है, बाड़ी है, जगह है, ज़मीन है, हम कर सकते हैं, खा कमा सकते हैं। देश-परदेश भी कर सकते हैं। लेकिन ना, माताजी हमें वरदान दिए हैं और उनके वरदान से हमारा दूध-पूत भी चल रहा है और उनके वरदान से दुनिया संसार में जिस बिटिया का कोख भी उजड़ गया था, कोई औलाद नहीं था, उनको औलाद भी हो गया। अच्छा, कहाँ के हैं वो? सब यहीं सुल्तानपुर, जौनपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, इलाहाबाद, प्रयागराज, इतनी दूर से लोग मुंबई, आते हैं? चेन्नई, कलकत्ता सब जगह आते हैं सर जी। डायरी आपके सामने है, हमारे यहाँ नाम नोट का काम होता है। आप देख सकते हैं हमारी डायरी उठा करके, सही है कि गलत है। अच्छा, जितने लोग आए हैं सब संतुष्ट होके गए? सब कोई बच्चा 100 बच्चे में अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा ऐसा है कि जो शिकायत करेगा, नहीं तो 99% तो नहीं। और आप सोशल मीडिया भी चला रहे हैं? जी, बिल्कुल चला रहे हैं। तो बड़े बिंदास से। बिंदास सर, क्योंकि जब हम गलत नहीं करेंगे तो हमको डर किस बात की है। हालांकि जिस तरह से विजय लाल जी काम कर रहे हैं अपने काम को लेकर के, ये सुर्खियों में हैं। और ये भूत प्रेत, झाड़ फूक, ओझैती सोखैती, ये सारे के सारे लोग बताते हैं कि अंधविश्वास है, और जैसा कि ये विज्ञान का भी मानना है कि अंधविश्वास है। लेकिन अब इनसे बात करने पे ये पता चलता है कि इनके 5 बेटे चले गए, इनका एक भाई चला गया, यानी ये पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब फिर वही मुहिम ले करके ये तंत्र विद्या के माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। ये जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, जी। और ये लोग कहेंगे कि ये ओझा जो है बरगला रहा है, ये बहका रहा है, ये सब झूठ है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, हम यही कहना चाहेंगे, वीडियो के माध्यम से भी सारे बच्चों को समझाता भी हूँ, वैसे भी समझाता हूँ। हमारे यहाँ जो भी कार्य बच्चों को देख रेख होता है उचित होता है, गलत नहीं करते हम। और पहली बात तो चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, तो हमारे लिए वो हमारा भाई है, हमारे पिता हैं। और बहन बेटियों को मैं अपनी बेटियों की तरह मानता हूँ, सम्मान भी करता हूँ। हमारे दरवाजे पे आए, पहले जो भी नमक रोटी है उनको खिलाने की कोशिश करता हूँ, 1 गिलास पानी चाय पिलाने का कोशिश करता हूँ। फिर हम वेदी पे बैठते हैं, तो वेदी पे बैठने के बाद में उनके देख रेख करके उनको संतुष्ट कर को क्या आराम है, क्या तकलीफ है, कोई दिक्कत हो तो बाबू हमको बताइए, मैं और कुछ करूँ, या आप संतुष्ट हो तो अच्छी बात है। तो हमारे बच्चे जब कहते हैं कि नहीं गुरु अब एकदम बढ़िया ठीक है, तब हम उनको छोड़ते हैं। अच्छा, ये आप बहुत सारी जो है मालाएं पहन रखे हैं, जी। रुद्राक्ष की, और जी। कई प्रकार के रुद्राक्ष धारण किए हैं, जी। और इसमें जो है ये देख रहे हैं कि ये मानव खोपड़ी भी आप पहने हुए हैं। ये इसका सब क्या मतलब है? देखिए सर, बहुत विशेष इसकी जरूरत हमें पहनने की नहीं है और पहनता भी नहीं हूँ जल्दी। बाकी तो दिल से जब बनोगे, किसी की मजबूरी समझ करके बनोगे तो अच्छा लगता है। तो इसलिए माला तो दुनिया संसार पहन लेता है, और हमारा पहनने के कारण थोड़ा है कि माता जी का मैं भक्त हूँ, और खोपड़ी वाला माला जो पहना हूँ वो दादा के ही प्रसाद है। तो मैं उनको प्रसाद और माता जी के प्रसाद लेके चलता हूँ। तो हमको किसी भी प्रकार का कहीं जाना हो, आना हो, रात हो या दिन हो, किसी प्रकार का हमको भय नहीं। हम आपसे बात करेंगे तब भी दिन रात काम करेंगे, ओझाई पे बैठे रहेंगे। अगर हमारी जीभ अगर बच गई, जुबान बदल गई, तो आप हमारी जीभ काट सकते हैं। इतना बड़ा चैलेंज? जी। और माँ बहन अगर हमने बोल रहा हूँ, माँ बहन के अलावा अगर जुबान से कोई शब्द निकल जाए तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा, मेरा दावा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर तर्कस में तीर है तभी भी आदमी समझ लीजिए वीर है। ये कहावतें इनके ऊपर सटीक बैठती है। अब हालांकि अब इस चीज को लेकर के अब आपकी क्या राय है, ये आप बताइएगा। लेकिन ये जो सारे ऑडियंस देख रहे हैं, विजय जी अगर आपसे मिलना चाहें, जैसे आपके पास आना चाहें, जी। तो वो कैसे आ सकते हैं यहाँ तक? सर, हमारे यहाँ आने के लिए आपके चैनल के माध्यम से कोई भी भाई, माँ, बहन, बेटी हमारे यहाँ आए, संपर्क करने की कोशिश करें तो पहली बात तो हमारा नंबर दिया गया है यूट्यूब, फेसबुक पे है विजय निषाद विजय कुमार करके है। ओझाई का चैनल यूट्यूब पे जो है विजय लाल ओझा सुल्तानपुर है। नंबर हमारा 7081185044 है। मोबाइल हमारा दिन रात चालू रहता है। हम अपने घर का या अपने परिवार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। हमको आनंद कब मिलता है कि हमारे माँ, बहन, बेटी या जितने बच्चे पीड़ित हैं हमारे पास फ़ोन करते हैं, तो जब तक मैं सारा काम छोड़ करके उन बच्चों को 2 मिनट 5 मिनट जो भी लगता है, अगर उनको न देख लें, हम न समझ लें बच्चा क्या पीड़ित है, क्या सही है, क्या गलत है, तब तक हमका सुख चैन नहीं मिलता है सर जी। अच्छा, ये गाँव कौन सा है? ये गाँव है ग्राम तीर कटगर पूरे चौहान।
जनपद सुल्तानपुर। ये ढकवा से कितनी दूरी पे? ढकवा से मान के चलिए कि सर 8 किलोमीटर यहाँ से। अच्छा 8 किलोमीटर। जी, करौदी कला बाजार से वो भी 8 किलोमीटर। अगर जो आपके यहाँ आएगा अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए सर, हमारे यहाँ ठीक होने का कारण मैं इसीलिए बच्चों को कहता हूँ कि जहाँ तक भूत प्रेत का मैटर है, हकीकत है, तो भैया आप पहले मुझसे 1 महीना जैसे दुनिया संसार में आप घूमे हो, दवा दारू करा लिए हो, झाड़ फूक करा लिए हो, कोई आराम नहीं दिया, तो आप हमारे यहाँ पहले आराम का कार्य करिए, थोड़ा से खर्च करके ढेर के आराम लीजिए। आपको अच्छा लगे कि हाँ इनके झाड़ने से फूकने से हमको आराम मिला है, मैं इनका झाड़ फूक कराऊंगा, तो सर एक बार तो मैं उनको सारा मैटर समझने में, या भूत आ रहा है खेल बोल रहा है तो सब भैया सब माताएं बहनें सुने, मैं भी सुनूं। अगर भूत नहीं खेल बोल रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है, मैं अपने ऊपर जवाबदारी लेकर के माता जी के भरोसे या पैंतियापुर दादा के भरोसे पे मैं उनका कार्य 1 महीने गारंटी के साथ करता हूं, और बच्चों को नंबर पे बता देता हूं कि बेटा अगर कोई तकलीफ कोई दिक्कत हो तो फोन करके हमको बताइएगा, ताकि कुछ कमी हो तो मैं दिन रात उसको 1 महीना संभाल दूं। आपको अच्छा लगे तो आप हमारे यहाँ आइएगा, और नहीं अच्छा लगे तो दोबारा बोल दीजिएगा, जैसे दुनिया संसार में सब साले ओझा लूट लिए वैसे विजय ललवा भी लूट लिया। क्या बात है। तो दोस्तों अब अगर आपको इन सारी चीजों के लिए जरूरत है तो आप विजय लाल ओझा से संपर्क कर सकते हैं। बाकी अब इस पे आप कितना विश्वास करेंगे, ये विश्वास की चीजें हैं कि नहीं है, ये अंधविश्वास है या दिखावा है, ये मैं आपके ऊपर निर्भर करता हूँ। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।